जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टब में मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाई है। आज मैं इसमें से ये कंपोस्ट हार्वेस्ट करूंगी। आप ये देखें कि इसमें वर्म्स किस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं इसको खाली करके और फिर इसी टब में आपके सामने दोबारा इसको भरूंगी कि मैं वर्मी कंपोस्ट किस तरह से बनाती हूँ। ये पूरा एक बाथ टब भर के कंपोस्ट तैयार हो गई है और जो कि ये इतनी ज़्यादा है कि मेरी पूरे गार्डन की ज़रूरियात को ये पूरा करेगी। और इसके ये बेहतरीन खाद समझी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बेड बना के इनके अंदर वर्म्स डाल के तो उसके बाद आप अपना रोज़ाना का किचन वेस्ट इसमें डालते रहें तो बेहतरीन किसी भी किस्म की कंपोस्ट से अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं बाथ टब के अंदर कंपोस्ट बनाने का अमल किस तरह शुरू करती हूँ। टब का तकरीबन 2/3 हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें से निकाल ली है और अब इसमें हम नए सिरे से बेडिंग बनाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक ईंट है जो कि हमने इस जाली के ऊपर रखी हुई है। आपको पता है कि ये इसका सुराख है टब का, तो इसके ऊपर जाली रखी है, डबल जाली है। और ये रख के इस सुराख के ऊपर उसके ऊपर ये ईंट रखी हुई है कि ताकि पानी जो इसके अंदर डाले तो एक्सेस वाटर फिल्टर होके तो नीचे चला जाए। वर्म्स को मॉइस्ट कंडीशंस पसंद है, तो इसलिए इनकी जो बेडिंग है और टब के अंदर का माहौल है इसको सारे को मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो खाली कर लिया है हम, तो इस हिस्से में टब के हम गोबर डालेंगे और वो बड़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन किस्म का बेड बन जाता है उससे वर्म्स के लिए। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि बेड बनाया जाता है, लेकिन चूँकि हमें ये आसानी से दस्तयाब है तो हम गोबर ही का बेड बनाते हैं। गोबर हमने डाल लिया है और ये वाला हिस्सा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस हिस्से में ये सारे वर्म्स हैं, ये रोशनी को पसंद नहीं करते, इसलिए फौरी तौर पे ये नीचे चले जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये इनमें ये देखें, ये वर्म्स ही वर्म्स हैं और ये अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये नीचे चले जाएंगे। इसको अब हम इसकी बेडिंग को मॉइस्ट करने के लिए, गीला करने के लिए इसको अब पानी लगाएंगे और 3 महीने के अंदर बेहतरीन किस्म की वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी।
वर्म्स को मॉइस्ट कंडीशंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाहौर में क्योंकि गर्मियों में शदीद गर्मी हो जाती है, इनको ज़िंदा रखना और एक्टिव रखना, इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आज 30 अप्रैल 2022 है और टेम्परेचर ऑलरेडी 40s में पहुंच चुका है। 40, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि आज कितना है, लेकिन 40s में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी सूरत में जो आपका कंपोस्ट फार्म है, जैसे हमारे केस में ये बात कब है, तो इसको सायादार जगह में रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा इसको फिर से मैं ये बता रही हूँ कि इसको मॉइस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये कहेंगे कि दूसरे तीसरे दिन इनको या हर रोज़ भी कर सकते हैं। हर रोज़ में भी कोई मज़ायका नहीं है कि इसमें हर रोज़ हम अपना किचन वेस्ट लाके एक साइड पे डाल देंगे या पूरे टब की सरफेस के ऊपर उसको बिखेर देंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको खाते रहते हैं और जितना वज़न की खुराक ये खाते हैं उतने ही वज़न की खुराक ये वो उतना ही वज़न बाहर निकाल देते हैं। गर्मी के मौसम में इस वर्मी कंपोस्ट फार्म की सतह को नमदार और ठंडा रखने के लिए मैंने ये एक तरीका ढूंढा है कि इसके ऊपर अखबारों की एक मोटी तह बिछा देती हूँ, जिससे कि एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। और जब मैं अखबार उठा के देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे वर्म्स वो अखबारों के करीब चिपके हुए होते हैं। अब मैं इन अखबारों को गीला करने के लिए ऊपर से अच्छी तरह से पानी दूंगी। अखबार डालने का एक और बहुत अहम फ़ायदा ये है कि ये अखबार अगर हम नहीं डालते हैं और बेशक उसको किसी चीज़ से प्लास्टिक से कवर भी किया हुआ हो, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो कि गार्डन में होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं और अंडे दे देते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो वर्म्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी ठीक से नहीं बन पाती है। तो आखिरी काम हमारा क्या है कि इसको मैं इस प्लास्टिक से कवर कर दूंगी। अब 3 महीने तक हमें और कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि इस बात का ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट फार्म अंदर से मॉइस्ट रहे, उसकी बेडिंग मॉइस्ट रहे और हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन
इसके अंदर आप किचन वेस्ट या कोई भी और चीज़ जो कि वर्म्स की पसंदीदा है, जो कि बुनियादी तौर पे जो मैं इस्तेमाल करती हूँ तो किचन वेस्ट ही है, जैसे केले के छिलके हैं, अंडों के छिलके हैं, सब्जियों के, फलों के छिलके हैं। एक बाल्टी हमने नीचे रखी हुई है टब के जहाँ इसका सुराख है और जिसके ऊपर हमने जालियाँ रख के ऊपर ईंट रखी थी ताकि ये पानी फिल्टर होके जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल आए। और ये एक्सेस वाटर भी इंतहाई अच्छा फर्टिलाइज़र है और मैं अपने पौधों को इसको या तो इसी तरह से या बाज़ औक़ात और पानी मिला के तो पानी देती रहती हूँ, जिससे कि पौधों की न्यूट्रिशन उनको बहुत अच्छी मिलती है और वो बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ये जब अखबार गीला होता है और इसके की नमी वर्म्स तक पहुंचती है तो वो इस माहौल को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि नीचे से ऊपर आ जाते हैं ताकि इस मॉइस्चर को वो एंजॉय कर सके। आज मई की 9 तारीख है 2022 और टेम्परेचर हमारा 40s में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वर्म्स बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए कि हम इनको इनका फेवरेबल एनवायरनमेंट और मॉइस्चर और हर तरह का मुआफ़िक माहौल दे रहे हैं। अब मैं इसको ऊपर से इससे फिर से ढक दूँगी। माहौल को मज़ीद साजगार बनाने के लिए इसको हमने ऊपर से ग्रीन नेट से ढका हुआ है ताकि ये गर्मी से तकलीफ़ में ना आए और ख़त्म ना हो जाए। इसके साथ ही दरख्त की दूसरी तरफ आपको शायद थोड़ा सा नज़र आ रहा हो कि एक और टब में भी मैंने इसी तरह से वर्म फार्म बनाया हुआ है और ये वर्म फार्म जो इनका लीचेट आता है वो हर रोज़ मेरे गार्डन की क्यारियों में जाता है। ये आप देख रहे हैं कि एक बाल्टी इस टब के नीचे भी